Hello students, welcome to EduTap. So in today's session we'll be discussing the second part of foreign currency account for residents कि अगर कोई इंडिया के रेजिडेंट्स हैं उन्हें फॉरेन करेंसी के अकाउंट्स को मेंटेन करना है तो कौन से अकाउंट्स उन्हें अलाउड है। तो पहले हम EEFC और RFC अकाउंट कर चुके हैं, आज हम RFC डोमेस्टिक अकाउंट करेंगे और डायमंड डॉलर अकाउंट डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे सेशंस हैं हमारे जाफरी ऑनलाइन क्लासेस इनिशिएटिव का पार्ट है, जिसमें मंडे टू सैटरडे मैं निशांत सर और सुरेंद्र सर अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और हर टॉपिक के एंड में हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद दी टॉपिक। तो हमने आरएफसी तो कर लिया कि अगर कोई एनआरआई इंडिया आता है और अब इंडियन रेजिडेंट बनना चाहता है तो वो अपना सारा जो भी जायदाद पैसे हैं वो इंडिया लेके आएगा, आरएफसी अकाउंट में लेके आएगा। मान लीजिए अब एक इंडियन रेजिडेंट है, इंडियन रेजिडेंट है, आप है मैं, हम लोग इंडियन रेजिडेंट हैं और हमारे पास बैंक नोट्स हैं या करेंसी है या ट्रैवलर्स चेक है जो फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में है। तो उसको हम किस अकाउंट में रखेंगे, कहाँ जमा करेंगे वो पैसा, वो करेंगे आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट के अंदर। ठीक है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट के अंदर करेंगे। तो मान लीजिए कि मैं फॉरेन गई हूँ, वहां मुझे कंसल्टेंसी फीस मिली, ऑनरेरियम मिला, तो वो पैसा किस अकाउंट में डालूंगी, मैं आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट में डालूंगी कि पेमेंट ऑन अ विजिट अब्रॉड फॉर सर्विसेज, उसका पैसा वहां जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई फॉरेन का बंदा इंडिया आया है और वो यहाँ पे उसने मुझसे कोई सर्विस ली है कि और वो मुझे ऑनरेरियम देता है या किसी और सर्विस के लिए पैसा प्रोवाइड करता है, तो वहां पे वो पैसा मैं किस अकाउंट में डालूंगी कि मान लीजिए मेरा कोई रिलेटिव है, वो कनाडा से इंडिया आया है और उसने मुझसे कोई टैक्सेशन को लेके, लीगल कुछ चीज़ों को लेके उसने मेरी सर्विसेज ली है, तो वो मुझे यूएस डॉलर्स की फॉर्म में, कैनेडियन डॉलर्स की फॉर्म में अगर पेमेंट करता है, वो पैसा मैं किस अकाउंट में डालूंगी, मैं आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट में डालूंगी। मुझे इंडिया से बाहर विजिट करते हुए कोई भी गिफ्ट देता है, वो पैसा किस अकाउंट में जाएगा, आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो किसी के भी रिश्तेदार आपको कोई फॉरेन करेंसी में पैसा देते हैं, चाहे वो इंडिया विजिट कर रहे हो चाहे आप फॉरेन विजिट कर रहे हो, तो वो इसी अकाउंट में पैसा जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर फॉरेन एक्सचेंज मेरे पास था, मैं बाहर घूमने गई और वो मेरा सारा पैसा खर्च नहीं हुआ, तो अब वो पैसा मैं कहाँ जमा करवाऊंगी, आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट में ही जमा करवाऊंगी मैं। ठीक है, उसके बाद हो सकता है मैंने एडीआर जीडीआर में इन्वेस्ट किया हो, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स या फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स है, जो कि एक तरीके का शेयर इन्वेस्टमेंट ही होता है। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके रिगार्डिंग। तो उसका डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स है कि मैंने वो बेच दिया, डिस इन्वेस्ट करके मेरे पास जो पैसा आया है फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, कहाँ जमा कराऊंगी, आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट में जमा करवाऊंगी। ओके, उसके बाद कोई मुझे एलआईसी का क्लेम मिला है, कोई सरेंडर वैल्यू आई है, उसकी मेच्योर होगी पॉलिसी, उसका मुझे पैसा मिला है, जो कि सेटल किस फॉर्म में हुआ है, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में हुआ है। ठीक है, और वो इंश्योरेंस कंपनी वही होनी चाहिए जिसको आईआरडीए ने परमिट किया है इंडिया में एलआईसी का बिजनेस करने के लिए फॉरेन करेंसी में। तो वो पैसा कहाँ जाएगा, आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट में जाएगा। तो ये जो अकाउंट है आपका, ये एक तो करंट अकाउंट होगा, इस पे मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। इसमें पैसा डालने की कोई लिमिट नहीं है, अपर सीलिंग के 10,000 20,000 डॉलर से ज्यादा नहीं डाल सकते, कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और करंट अकाउंट की फॉर्म में ये अकाउंट मेंटेन होगा। ठीक है, मान लीजिए कि अभी मैं इंडियन रेजिडेंट हूँ, बाद में मैं एनआरआई बन गई, जब मैं एनआरआई बनूंगी तो मैं कौन से अकाउंट खोलूंगी, एनआरई अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट, ये अकाउंट खोलूंगी। तो तब मेरा जो आरएफसी अकाउंट के अंदर पैसा होगा, आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट के अंदर पैसा होगा, मैं एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हूँ। अगर मैं एनआरआई हूँ और मेरा पैसा एनआरई एफसीएनआर अकाउंट में है, मुझे इंडिया में आना है, तो भी मैं इनमें ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड है, रेजिडेंशियल स्टेटस जैसे जैसे चेंज होता है वैसे ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर अलाउड है। ठीक है, अगर मैं रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट बन जाती हूँ तो आरएफसी अकाउंट से एनआरई और एफसीएनआर में पैसा जा सकता है। फिर आता है डायमंड डॉलर अकाउंट।
अगर मैं फर्म या कंपनी चला रही हूँ और मेरी कंपनी जो है वो सारा क्राइटेरिया पूरा करती है एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तब मैं ये अकाउंट खोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो भी एक्सपोर्टर कंपनी या फर्म होगा उसके नाम पे ही ये अकाउंट खुलता है, और सिर्फ यूएस डॉलर्स में ही ये अकाउंट मेंटेन होता है, बाकी करेंसीज में नहीं मेंटेन होता है। और ये भी करंट अकाउंट की फॉर्म में है, कोई इंटरेस्ट इस पे नहीं मिलता है। हो सकता है मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरी कंपनी के 3 डीडीए अकाउंट हैं, तो उनमें आपस में पैसे ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड नहीं होगी। ठीक है, नो इंट्रा अकाउंट ट्रांसफर इज अलाउड बिटवीन द डीडीए अकाउंट्स। तो आपको पता लग गया कि एक से ज्यादा डीडीए अकाउंट खोल सकते हैं। मैक्सिमम कितने खोल सकते हैं? 5 डीडीए अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं, लेकिन आपस में उनमें पैसा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर मेरा किसी और फॉरेन करेंसी में भी अकाउंट है, मेरा कोई और फॉरेन करेंसी अकाउंट है ईईएफसी के अलावा, अगर मैंने किसी भी और टाइप का फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, चाहे इंडियन बैंक में चाहे अब्रॉड में ओपन किया है, तब मैं डीडीए अकाउंट ओपन नहीं कर सकती हूँ। ईईएफसी है तो चलेगा, और कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो डीडीए अकाउंट में ओपन नहीं कर सकती हूँ। और ये यूज कौन करता है? इसके नाम में ही है, डायमंड डॉलर, डॉलर की फॉर्म में है, और जो डायमंड्स के ज्वेलरी के साथ डील करते हैं। तो जो भी फर्म या कंपनीज, या तो चाहे रफ डायमंड हो, कट डायमंड हो, पॉलिश्ड डायमंड हो, मेटल की प्लेन ज्वेलरी हो, मीनाकारी का काम हो डायमंड पे, चाहे बिना मीनाकारी के हो, स्टडेड हो, किसी भी प्रकार का जो प्रेशियस स्टोन है, चाहे प्लेन गोल्ड की ज्वेलरी है, उसका अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आप डीडीए अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 2 साल का मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए इन ज्वेलरीज में, और मेरा टर्नओवर पिछले 3 साल के एवरेज निकाल के चले तो 3 करोड़ होना चाहिए मेरा एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 3 सालों के अंदर, तब मैं ये अकाउंट ओपन कर सकती हूँ। तो ये याद रखना है, सिर्फ यूएस डॉलर्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जो भी जिस बैंक में ये पैसा होगा डीडी अकाउंट का, इन अकाउंट्स पे भी एसएलआर सीआरआर रेशो की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, मेंटेन करनी पड़ेगी इन अकाउंट्स पे। ठीक है, इन अकाउंट्स में जो पैसा है यूएस डॉलर की फॉर्म में, उनको मैं आराम से रुपी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हूँ। ठीक है, अब इनमें से कौन सा पैसा आ जा सकता है? जो मेरा बिजनेस है डायमंड वाला, हो सकता है मुझे एक्सपोर्ट करने से पहले या बाद में लोन फाइनेंस की जरूरत हो, तो वो लोन फाइनेंस अगर यूएस डॉलर की फॉर्म में मैं ले रही हूँ, मेरा फर्म या कंपनी, तो फिर वो पैसा मेरे अकाउंट में आ सकता है। और जब मैं उस पैसे को चुकाऊंगी, लोन मैंने कोई भी लिया है, अगर मैं उसको चुकाऊंगी, अगर मुझे इंपोर्ट या परचेज करने के लिए मैंने कोई भी लोन लिया था, तो उसको चुकाने के लिए भी मैं इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे कोई एक्सपोर्ट करने पे पैसा मिला है, या मुझे ये सब खरीदने के लिए, डायमंड गोल्ड वगैरह खरीदने के लिए मुझे पेमेंट करना है, तो मैं इस अकाउंट में से कर सकती हूँ। चाहे इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो, इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं अगर पेमेंट यूएस डॉलर्स की फॉर्म में है, चाहे रिसीव करनी है चाहे देनी है। ठीक है, तो ज्यादातर या तो बिजनेस के लिए कि आपने एक्सपोर्ट करना है इंपोर्ट करना है डायमंड, या कोई लोन्स वगैरह है इसी बिजनेस से रिलेटेड, उसमें आप डेबिट क्रेडिट कर सकते हो इस अकाउंट के लिए। ओके, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। वरुण एन इंडियन रेजिडेंट विजिटेड अमेरिका एंड रिसीव्ड यूएसडी $5,000, $5,000 उसको रिसीव हुए हैं ऑनरेरियम में। एक इंडियन रेजिडेंट है, फॉरेन गया घूमने, उसको ऑनरेरियम में 5,000 रुपए मिले, उसने कोई सर्विस प्रोवाइड की, उसको 5,000 रुपए मिले, और वो अब इंडिया में पैसा लेके आया है, तो किस अकाउंट में पैसा डालेगा? ईईएफसी, आरएफसी, आरएफसी डोमेस्टिक, या फिर डायमंड डॉलर अकाउंट। तो अगर इंडियन रेजिडेंट है, आम जिंदगी में उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल गया फॉरेन करेंसी का, तो हमेशा कौन सा अकाउंट यूज होगा? आरएफसी डोमेस्टिक। यही वरुण अगर एनआरआई होता और इंडिया शिफ्ट हो रहा होता, तब वो आरएफसी अकाउंट खोलता, लेकिन अभी वो इंडियन रेजिडेंट है, उसको आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट वो खोलेगा। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डायमंड डॉलर अकाउंट। करेक्ट देखना है, ये हमेशा याद रखिए, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। इट इज अ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट। क्या डायमंड डॉलर नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग है? बिल्कुल सही है, ये करंट अकाउंट होता है, कोई भी इस पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है।
ओनली इंडिविजुअल्स कैन ओपन दिस अकाउंट, नहीं, ये ओपन करती हैं फर्म्स एंड कंपनीज जिनका ये डायमंड गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस रहता है। इट कैन बी ओपन फॉर एनी फॉरेन करेंसी, ये भी गलत है, यूएस डॉलर्स में डील करता है ये अकाउंट। तो हमारे पास करेक्ट कौन सा है, सिर्फ ए, तो आंसर होगा ए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग account amount can be credited to NRE FCNR account consequent upon the change of status to non resident। अगर कोई रेजिडेंट है और वो NRI बन जाता है, पहले NRI था फिर रेजिडेंट बना, अब फिर से वो NRI बनता है, तो कौन से अकाउंट से पैसा उठा के आप इन अकाउंट्स में डाल सकते हो, EFC अकाउंट से, RFC अकाउंट से, RFC डोमेस्टिक अकाउंट से, या डायमंड डॉलर अकाउंट से। तो आप ये पहले तीन जो अकाउंट है, EEFC, RFC या RFC डोमेस्टिक, इनमें जो पैसा पड़ा रहता है आप इनको NRE FCNR अकाउंट में डाल सकते हैं अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका आंसर होगा A 1, 2 and 3। ठीक है, आपका, आप दोबारा से, अगर मैं हूं, मैं NRI बन जाती हूँ, तो अगर मेरे पास ये तीन अकाउंट हैं तो इनमें से पैसा दोबारा से किस में चला जाएगा, NRE अकाउंट में, FCNR अकाउंट में चला जाएगा। फिर आता है होमवर्क क्वेश्चन जो आपको, जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। रामाधीज फर्म हैज टू रिसीव मनी फॉर प्लेन गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्टेड टू रशिया। रामाधीर नाम का बंदा है, उसका एक फर्म है, उसने गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट की है रशिया को, उसको पैसा मिलना है। वो पैसा जो है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि यूएस डॉलर की फॉर्म में ही है, तो वो पैसा किस अकाउंट में लेना होगा उसको, EEFC, RFC, RFC डोमेस्टिक या फिर डायमंड डॉलर अकाउंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर। इससे आपका जो रेजिडेंट्स के फॉरेन अकाउंट्स है वो वाला टॉपिक मेजरली कवर हो जाता है। थैंक यू सो मच।